गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबका स्वागत है क्लास 10वीं में। आज मैं सारे वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो हमने सीखा था पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। ये हमारा कौन सा लेसन चल रहा है बच्चों? लेसन नंबर दूसरा, एसिड बेस और लवण या अम्ल क्षारक और लवण। हम उसमें क्या सीख रहे थे और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना पढ़ा रही हूँ 10वीं के बच्चों प्लीज़ पढ़ाई करो। अभी 3-4 दिन में आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम बच्चों आने वाला है तो पढ़ाई करनी है। और मैं जितना भी करवा रही हूँ इस महीने हमारे 3 लेसन हैं, दूसरा, 7वां, 15वां। अगर विज्ञान का एग्ज़ाम हो रहा है इस बार तो उसमें जून और जुलाई के लेसन आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो, हमने पीएच स्केल के बारे में बताया था कि हमारे पास अगर कोई भी द्रावण है पर हमें पता नहीं है, द्रावण तो है, हमें पता है कि एसिड है, हमें पता है बेस है, पर एसिड में भी कई होते हैं, नींबू होते हैं, खट्टी इमली होती है, जामफल होता है, खट्टे फल होते हैं, उनका रस होता है। लेकिन उन सब से ज़्यादा अम्लीय कौन है, ज़्यादा क्षारीय कौन है, वो सब देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उससे हम कहते हैं पीएच स्केल, या इसको कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आखिर पीएच स्केल मैंने आपको बताया था कैसे होता है। एक ऐसा स्केल होता है, समझो ये एक तरह का एक स्केल है, एक कागज़ की पट्टी ही समझ लो, ठीक है। उसमें ये नंबर लिखे होते हैं और अलग अलग कलर लिखे होते, अलग अलग कलर होते हैं। आपका किताब में भी ये देखो दिया हुआ है, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो, ठीक है। 1 से 14 नंबर दिए हुए हैं, अलग अलग कलर दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन हैं, चाय भी है, कॉफ़ी भी है, नींबू का पानी है, टमाटर का पानी है। इन सब के अंदर एसिड है, बेस है, वो कैसे जानेंगे? देखो इधर आपको मैंने बताया था कि पीएच स्केल है, सपोज इसमें कितने नंबर होते हैं बच्चों? टोटल होते हैं 14 नंबर। बच्चों कितने नंबर होते हैं? टोटल होते हैं 14 नंबर। 14 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इस तरफ लेफ्ट साइड, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, लेफ्ट साइड क्या होती है? एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे 7 पे खड़ी हूँ तो कम है, इधर गई तो और कम, इधर गई तो और कम, इधर गई तो और कम, ऐसे मतलब लेफ्ट साइड जाते जाएंगे तो उसकी मात्रा कम अधिक होती जाती है। किसकी? एसिडिक। अगर आपको कहा जाए कि एक सॉल्यूशन है उसका पीएच का वैल्यू 6 है और दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वैल्यू है 4 है, तो आप डिसाइड करो दोनों में से एसिडिक ज़्यादा कौन है, अम्लीय ज़्यादा कौन है। तो हम कहेंगे कि दोनों में से जो ज़्यादा अम्लीय है वो 4 वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाते जाएंगे, 7 से कम पे होते जाएंगे तो अम्ल के गुण बढ़ते जाते हैं। क्या मतलब? H आयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। H आयन की सांद्रता अधिक मतलब वो अम्ल ज़्यादा प्रबल। अगर H आयन की सांद्रता कम तो वो अम्ल की मात्रा उसमें से कम होती जाएगी। समझ गए आप? ठीक है। तो जो 7 पे रहेगा वो उदासीन रहेगा, ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा, और आगे 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 जाता जाएगा 8 9 10 11। तो उसमें पता है बच्चों क्या होता जाएगा? उन सब में किसकी मात्रा ज़्यादा होती जाएगी? उन सब में क्षार की मात्रा, क्षारीय मात्रा ज़्यादा होती जाएगी, बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। 8 9 10, अगर 10 और 13 में से बेसिक प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा है? तो 13 की सबसे ज़्यादा होगी, 14 की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चले? तो चलो मैंने इसके अंदर डाला। फिर कलर भी होता है, जैसे जो ज़्यादा एसिडिक होता है ना उसका रेडिश ऑरेंजिश कलर होता है, लाल और ऑरेंज। 1 से 7 के बीच की जो बच्चों सांद्रता होती है उसका रंग लाल और नारंगी जैसा होता है। कि आपको मैं दिखाती भी जा रही हूँ, देखो बच्चों इधर दिख रहा है, हाँ
तो 1 2 देखो इधर जो ज़्यादा एसिडिक होगा तो रेड ज़्यादा होगा, ऑरेंज ज़्यादा होगा। फिर धीरे 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 अगर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, आप कैसे करोगे इसको? डिप करोगे किसमें? जो भी खट्टे चीज़ है, जैसे नींबू का पानी है, इमली का पानी है और एसिड है, HCl है, HNO3 है। तो आपको pH वैल्यू किस तरह से पता चलेगा? रंगों के आधार पर, अलग अलग रंगों के आधार पर ऐसे खांचे बने होते हैं, वो पट्टी में ऐसा सब दिया होता है। ऐसी सेम टू सेम पट्टी आती है, उसको हम कहते हैं pH पेपर। क्या कहते हैं बच्चों? pH पेपर। ठीक है। अब जिसकी सांद्रता H+ आयन की सांद्रता कम होगी तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा बच्चों? क्षारीय होगा। तो आप कह सकते हो 1 से 7 कम तो अम्लीय, 7 तो उदासीन, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। तो मैं उम्मीद करती हूँ इतना तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और अगर 7 से ज़्यादा है तो कौन सा रंग होता जाएगा? ब्लूइश ग्रीनिश कलर। देखो आप इधर देख सकते हो। ठीक है। ग्रीनिश कलर जैसा आ रहा है। ठीक है। तो हम pH पेपर से कर सकते हैं। अब देखो आपकी किताब में ये सब अलग अलग दिया हुआ है। जैसे इन्होंने दिया है मुंह का लार, आपके मुंह के लार का, फिर लार खाने के पहले, खाने के बाद। क्योंकि देखो खाने के बाद हमारे शरीर में किसकी मात्रा पैदा होती है? एसिड। क्योंकि हमारे शरीर में एसिड पैदा होता है तो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती जाएगी, तो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर नींबू का रस, फिर ले सकते हो गाजर का रस, कॉफ़ी, टमाटर का रस, नदी का जल, ये सब अलग अलग चीज़ें लो, उन सबको लो और उन सब के अंदर ये क्या डिप करो? pH पेपर। क्या डिप करना है? pH पेपर डिप करना है। तो pH पेपर डिप करने से हमें कैसा रंग मिलेगा? तो वो देखो इधर दिया ही हुआ है, आज घर जाके देख लेना बच्चों। ठीक है, पक्का। तो अगर आप जठर का रस लोगे तो 1.2, मतलब अगर हम खाने के पहले ले रहे हैं तो अंदर का जठर का रस इधर ही आएगा हमारे जबान पे। ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1.2। तो 1.2 का मतलब क्या हुआ? बहुत एसिडिक। कैसा हुआ बच्चों? बहुत सारा एसिडिक। और अगर नींबू का रस लेते हैं तो 2.2। 2.2 का मतलब क्या होता है? देखो जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाते हैं तो H+ आयन की सांद्रता अधिक होती जाती है, मतलब एसिडिक वैल्यू अधिक। लेकिन जठर का रस जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसकी pH का मान कम है। ठीक उसी तरह से पानी का pH का मान 7.4। उसी तरह से अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो उसका वैल्यू कितना आता है बच्चों? 10। 10 का मतलब वो एसिडिक नहीं है, उदासीन भी नहीं है, परंतु वो कैसा है? क्षारीय, क्योंकि उसकी वैल्यू मोर देन 7, 7 से ज़्यादा है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप NaOH लेते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 14। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा क्षारीय है, उसमें क्षार के गुण बच्चों ज़्यादा हैं, वो एसिडिक नहीं है, उदासीन भी नहीं है। तो इस तरह से pH पेपर की मदद से आप जान सकते हो कि आपके पास जो दिया गया द्रावण है वो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम आगे और बढ़ते हैं। आखिर इस pH लेवल का, हमारे शरीर में भी एक pH लेवल मेंटेन रहता है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो उसमें भी pH वैल्यू दिया गया होता है, और अगर वो pH वैल्यू अगर एक्सपायरी भी हो सकता है, तो इसलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप देख लिया करो कि ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, एक्सपायरी डेट कब है, pH वैल्यू कितना है। अब आखिर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में pH का महत्व। अब देखो दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। अब देखो कभी कभी आप है ना गार्डन में चले जाते हो घूमने फिरने चले जाते हो, और अगर पुष्प गार्डन में चले गए, मतलब जहाँ पर गुलाब के पौधे और ये सब कुछ है, तो पता है वहाँ पर क्या होगा? अगर मधुमक्खियाँ हैं, भूल से भी अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया, क्या कर लिया बच्चों? मधुमक्खी ने काट लिया, तो मधुमक्खी के काटने से वो मधुमक्खी के मुंह से क्या निकलता है? एक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल। तो अम्ल निकलने की वजह से हमें क्या होती है?
जलन होती है। तो जलन होती है तो इसलिए अपन को क्या करने का, हमें क्या पता है कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उदासीन। तो हमको अगर उस जलन को बच्चों कम करना है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बेकिंग सोडा। क्या लगा देते हैं, और बेकिंग सोडा, और जानते हो कि बेकिंग सोडा क्या है, क्षार। तो जब एसिड और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो लवण बनने से फिर कोई जलन नहीं होती। ठीक उसी तरह से अगर आप जंगलों में जा रहे हो घूमने फिरने, पर थोड़ा ध्यान रखा करो क्योंकि वहाँ पर एक पौधा होता है, उस पौधे का नाम है नेटल पौधा। आपका ये किताब में भी दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किताब में कहाँ दिया हुआ है। देखो ये नेटल पौधे की पत्तियाँ, अगर भूल से भी आपने उसको छू लिया ना बच्चों, तो वो एक तरह का अम्ल छोड़ता है, और उस अम्ल का नाम है मिथेनोइक अम्ल। क्या नाम है बच्चों, मिथेनोइक अम्ल। अब ये अम्ल छोड़ रहा है तो हमें क्या होती है, खुजली होती है, परेशानी होती है। तो उसको भी दूर करने के लिए हमें बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं, या तो इन्होंने ऐसे लिखा है कि उसी डंक वाले स्थान पर डाक पौधे को भी रगड़कर, डाक पौधे का एक पत्ता आता है उसको रगड़ेंगे तो वो हमें जलन चली जाएगी। ठीक है बच्चों। तो दूसरा है पौधों पर पीएच का असर। अब देखो आप जानते हो हमारा शरीर, हम लाइव हैं, सजीव हैं, ठीक उसी तरह से पौधे भी लाइव हैं। ठीक है। तो जब हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है 7 to 7.8 है, इवन पौधों का भी 7 to 7.8 है। ठीक है। तो जब वर्षा का पानी आता है, वर्षा के जल का भी जो लेवल है वो लगभग इतना ही रहता है, लेकिन कई बार हमारी दैनिक प्रवृत्तियों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होगी यानी वैल्यू कैसा हो गया, लेस देन 7, 7 से कम हो जाएगा। तो अम्लीय वर्षा होने की वजह से वर्षा जल का जो पीएच वैल्यू है 5.6 से कम हो जाता है। तो क्या होगा, पीएच का वैल्यू कम हो गया। पीएच का वैल्यू कम हो गया मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई। अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो बच्चों नुकसान हो जाएगा, पूरा ज़मीन खराब हो जाएगा, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, आने वाली उपजाऊ जो परत है बच्चों वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से ये दैनिक जीवन में हमारा बहुत असर है। इसके बाद है पाचन तंत्र पर असर। अब आप जानते हो कि आप कोई भी चीज़ खाते हैं कि नहीं खाते हैं, सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ खाते हैं, और हम लस्सी पीते हैं, नींबू का पानी पीते हैं, आप हर एक चीज़ खाते पीते हो कि नहीं खाते पीते हो। लेकिन खाने पीने के बाद हमारे शरीर में पाचन के लिए एसिड की उत्पत्ति होती है, और ये एसिड अच्छा भी है, अम्ल की उत्पत्ति होती है। एसिड क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है, पाचन में मदद करता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, अगर आपने ज़्यादा तीखा खट्टा चीज़ें खा ली तो आपके पेट में क्या होने लगती है बच्चों, जलन होती है। तो अपच में जब इंडाइजेशन होता है, अपच क्यों होता है, जैसे आपने बहुत सारा बाहरी खाना खा लिया, खट्टा खा लिया, खट्टी इमली खा ली, तीखा तीखा भोजन खा लिया, तो हमारे शरीर में क्या होती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसकी वजह से हमारे शरीर में डाइजेशन में परेशानी होती है। तो बच्चों क्या करते हो, अगर पेट में गड़बड़ी होती है तो क्या कहते हो, इनो है ना, है कि नहीं। तो इनो क्या है, इनो एक क्षार है। इनो बच्चों क्या है, इनो एक क्षार है। अब देखो अम्ल और क्षार मिलेंगे तो कैसा लेवल हो जाएगा, उदासीन, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो मेन गड़बड़ी कहाँ पर हो रही थी, गड़बड़ी हो रही थी किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, एसिड की मात्रा। तो एसिड की मात्रा को अपन को न क्षारीय करना है न एसिडिक करना है, हमको उदासीन करना है। तो हमने उदासीन करने के लिए क्या करना है, हमें उदासीन करने के लिए उसमें बेसिक मीडियम डालना है। तो हम यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड का उपयोग कर सकते हैं। एंटासिड के रूप में इनो का भी आप उपयोग कर सकते हो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी उपयोग करते हो। ठीक है, इधर लिखा हुआ है। अब मैं जितना भी लिखाती हूँ बच्चों, अभी हमने बोर्ड क्लीन करवा दिया है, बहुत ब्लैक करवा दिया है, तो प्लीज़ जितना समझाते हैं
धीरे धीरे कर समझो, घर पे पढ़ो। नेक्स्ट है पीएच परिवर्तन से दांतों में क्षय। अब देखो दांत भी खराब होने लगते हैं, आप खाते पीते हो, ब्रश भी नहीं करते हो प्रॉपरली, नहीं करते हो ना बच्चों, छोटे बच्चों की तरह रहते हो, ब्रश भी नहीं करते हो। तो एक्चुअली डेंटिस्ट क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं कि हर खाने के बाद ब्रश अवश्य करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो एक्चुअली जो हमारे जो दांत हैं, दांत वो कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट जो एनिमल है, ऊपर का एनिमल है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। वो पानी में घुलता नहीं है। पर यदि हमने खा लिया, कभी ब्रशिंग अच्छी तरह से नहीं की, सफाइयाँ अच्छी तरह से नहीं की, कुल्ला अच्छी तरह से नहीं किया, तो हमारे मुंह में पीएच का वैल्यू क्या हो जाता है, या इंडाइजेशन हो तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो अम्ल की मात्रा बढ़ने की वजह से जो हमारे एक्चुअली लेवल कितना होना चाहिए, 7 to 7.8 तक होना चाहिए, लेकिन अगर उसका लेवल कम हो गया, कम कितना हो गया, तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो गया तो किसकी मात्रा पैदा होगी, एसिड की मात्रा पैदा होने से हमारे जो दांत है वो सड़ने लगते हैं, दांतों में क्षरण उत्पन्न लगता है, मुंह से बदबू आने लगती है, दांत खराब होने लगते हैं। तो इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए जितनी बार खाना खाओ आप उसका कुल्ला करो, ब्रशिंग करो अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों। अभी रोज़ ब्रश करना, नहीं तो आपके और डाइजेशन को प्रॉपर रखना। लेकिन अगर आपने अच्छी तरह से मतलब रोज़ की क्रियाओं से अच्छी तरह से आप डिटॉक्स नहीं हुए, क्लीन नहीं हुए, तो आपके शरीर में किसकी मात्रा पैदा हो जाएगी, एसिड की मात्रा। और एसिड की मात्रा पैदा होकर कहाँ पर आएगी, जीभ पर और मुंह पर एसिड की वैल्यू कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी वजह से दांतों का क्षरण होगा, दांत खराब हो जाएंगे, मुंह से स्मेल आएगी। इसलिए ब्रशिंग किया कर, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैंने आपको पूरा बता दिया, ये वाला बहुत आईएमपी टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों अपना ध्यान रखना, हाथ धोते रहना, ब्रश करते रहना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।